बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब देखने वाले। मेरी रब से दुआ है कि जितने मेरे देखने वाले हैं सब खैरियत से हों, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। अब मैंने गोभी काट के रखी है और मैंने सोचा कि इसको पानी में भिगो के रख के तो फिर ऐसे करते हैं कि साथ में आपको साथ वाले घर में अपनी पड़ोसन के घर लेके जाऊंगी और वहाँ आपको उनके साथ नोक झोंक करूँगी। फिर उसके बाद वापस आएंगे तो फिर ये गोभी का कटिंग तो हुई है, जस्ट हमने मसाला बनाना और गोभी डालनी है। तो आए चले पहले थोड़ी देर घूम फिर के आते हैं, फिर उसके बाद वापस आके गोभी पकाना शुरू करेंगे। आज सुबह से मेरी पड़ोसन ने तांका झांकी नहीं की ना, इसलिए मैं देख के आती हूँ कि वो कर क्या रही है। बहुत मज़ा आता है। 10-15 मिनट के लिए जाएंगे लेकिन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। हाँ आज आप जी। आई क्यों नहीं है? मैं निकलने लगी थी, फिर थोड़े से काम शाम थे घर के, इसलिए करना शुरू हो गया। अच्छा, आज आप क्या कर रही थी? मैंने ये क्या है जी, ये चरपाई के साथ लगी हुई हैं, ये देखें। मैं आज घर के बहुत सारे सफाइयाँ और गंद सारा समेट रही हूँ और सफाइयाँ कर रही हूँ। ये तो आपके मेरी मामूल का प्लास्टिक काम है। की- आपने नया काम क्या किया है आज वो मैं बताएं। ये किया है कि ये चरपाई थी प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक की चरपाई थी, तो इस पे अगर कोई बिस्तरा मैं बिछाती हूँ ना तलाई, तो ये हो जाती है पिघल। इस पे ये है कि अगर बिस्तर बिछाया जाए तो वो फिसल के दूसरी साइड पे चला जाता है। आपने इसका एक हल निकाला है। ये मैंने हल निकाला है। एक रफ कपड़ा, रफ जो है ना तुलाई होती है जो, वो मैंने रखी। एक रूई का गद्दा लेके चरपाई के ऊपर बिछा के उसको हमने चारों तरफ से टांके लगा दिए। ये इन्होंने चारों तरफ से इस तरीके से इसको पूरा कवर नीचे पहले एक अलग से चादर पूरी लगा के अटैच करके पूरा बिस्तर, इसको सारा हमने चारों तरफ से टांके लगा दिए। ये देखें ना पूरे यूँ ऐसे। फिर उसके ऊपर एक और कपड़ा फिर बिछा। इसके ऊपर एक जो आपको दिखाऊं, ये इन्होंने चारों तरफ से इस तरीके से दो तीन चादरों के साथ इसको बाकायदा पहले नीचे बिस्तर बिछा के फिर उसके ऊपर बंद किया है इसको इस तरह से। टांका लगा दिया, ये इस तरह पक्के कर दिए ना, लंबे लंबे बखिए लगा के। ये नीचे इस तरीके से पहले ये मोटा कपड़ा लेके इसके अंदर भी 2-3 इन्होंने डबल पीस दिए हैं कपड़े के गद्दियों के, वो दे के उसके बाद इसको प्लास्टिक की चरवाई को देखें इन्होंने कितना वो इस तरह से कर ली कि अब ये गर्म भी रहेगी, ठंडी भी नहीं होगी और बार बार इसके ऊपर जो बिस्तर फिसल जाता है ना वो नहीं फिसलेगा। माशाल्लाह आपने बहुत क्रिएटिव काम किया है, बहुत मेहनत वाला काम किया है। अब इन्होंने पहले ये इसको इस तरीके से अटैच कर लिया है, ये देखिए कोनों पे थोड़ा ना कोनों को काट लिया था, काट के ना तो इसकी ये ना बाहर निकाल लिया, इसको ऐसे कवर कर दिया नीचे। फिर इसको चारों तरफ से टांके लगा दिए ताकि ये इधर से भी कोनों से ना हिले। अक्सर बच्चे ऊपर जब आते हैं ना तो पाँव रखते हैं। ये देखिए ऐसे पहले नीचे जो मोटा कपड़ा बिछाया है उसको पहले पक्का किया है, फिर इस तरह फिर रुई का गद्दा लेके ऊपर फिर इन्होंने इसके ऊपर बिछा के अब ये इस तरह करके इसको भी हमने इसको ये देखें, ये वाले जो ऊपर चादर बिछाई है ना नीचे गद्दा दे के, इनको भी चारों तरफ से चारों कोनों को फिर से पक्का कर लिया। ये देखिए ये फुल इन्होंने इस तरह से गद्दा बन गया कि अब ये लग ही नहीं रही कि ये प्लास्टिक की चरपाई है, और उनको इन्होंने इसको गर्म भी होगी एक लिहाज से और कंफर्टेबल भी। ये अब ऊपर चादर बिछा के इसको यूँ कमरे में सेट करके रख लेंगी। अच्छा, आज सुबह के मेरी पड़ोसन ने ये वाले काम किए हैं इसलिए नहीं आई है ना, तभी राब्ता नहीं किया। आज बच्चों को निकाले साथ ही नाश्ता करके ये काम शुरू कर दिए। 2 घंटे लगे हैं। हाँ बिल्कुल, अब मेरा मुकम्मल हुआ है ये। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, वो काम किया जो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके पास प्लास्टिक की चरपाइयाँ हैं तो आप उनको कमरों में अगर बिछाना चाहें तो ऐसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये इस वजह से मैं बहुत परेशान थी क्योंकि बच्चे अक्सर बहुत तंग करते थे। एक पाँव रखते थे एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकल जाता था नीचे से रुई। अब रुई का गद्दा नहीं हिलेगा। वेरी नाइस, माशाल्लाह जी। अच्छा, ये साथ इन्होंने छोटे पाए चढ़ा दिए हैं तो साथ साथ तभी। अच्छा, इस काम में ये है कि आप जिस दिन भी हम अगर पाए वगैरह चढ़ा दें तो इन्होंने आराम से तैयार होना होता है, तो बेफिक्र होकर पानी डाल के छोड़ दिया है। ये साथ अभी गलते रहेंगे ना शाम तक, और साथ साथ इन्होंने बहुत सारे काम कर लेने। तो ये जो है ना मैंने ये देखें अभी तो नहीं गले, अभी टाइम है। अभी हाँ, अब ये आराम से करते रहेंगे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो ये करती रहेंगी साथ साथ। अब दिन का खाना वगैरह बनाते हैं तो वो खाएंगे, ये रात तक तैयार हो जाएंगे।
थैंक यू, शेयर करने का शुक्रिया। जी, आपको कैसा लगा ये आइडिया जो मेरी पड़ोसन आज सुबह काम करी थी? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, उसी चीज़ को आप अगर संभाल के इस्तेमाल करें ना तो वही चीज़ बहुत कारआमद बन जाती है। आइडिया था, वो कुछ कर रही थी, मैं गई उनका आपके साथ ही गई थी पूछने के लिए, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। छोटे शहरों में यही होता है कि लोग एक दूसरे के घरों में ज़रूर जाते हैं, एक दूसरे के खुशी गम में लाजमी शरीक होते हैं। अल्लाह का शुक्र है जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे ये है कि सबका एक दूसरे के घरों में आना जाना, एक दूसरे के खुशी गम में शरीक होना ये मस्ट होता है। मैंने गोभी का मसाला भून के आराम से गोभी डाल दी है। अब साथ साथ बाकी घर के काम होते रहेंगे। इस मसाला वगैरह मैंने चढ़ा दिया है। सबके घरों की रूटीन तो ऐसी ही होती होगी। मैं सफाई वगैरह सुबह सुबह जल्दी में कर चुकी थी और अब सिर्फ डस्टिंग वगैरह वाला ये वाला काम रह गया। मेरे सिंपल से व्लॉग उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे और मेरी तरह आप भी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। मुझे तो अब ये शूट करके बहुत मज़ा आ रहा है, आपके साथ शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। बस साथ साथ मैंने सालन चढ़ाया, साथ साथ अब डस्टिंग ही रह गई थी तो वो भी मैं साथ साथ अब कर लूँगी। सुबह के टाइम पे ना एक साथ आपको बहुत सारे काम मुकम्मल करने होते हैं और एक साथ जल्दी जल्दी बहुत सारे कामों को आपने मुकम्मल करना होता है। मेरी डस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया। मैं जल्दी से गोभी का पानी खुश्क करूँगी तो थोड़ा सा मैंने चूल्हा ऐसा करके ढक्कन लगाया है जिसकी वजह से गल चुकी है ये। अब बस सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है, ये वाला काम रह गया। मैं आपके साथ कोई नुमाइश वगैरह या कुछ ऐसा नहीं करती, जो सिंपल मेरी रूटीन है मैं वही वाली रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो साथ साथ गोभी का पानी खुश्क हो रहा है, साथ साथ मैंने बाकी काम ख़त्म किए, साथ साथ रायता बनाऊँगी। अच्छा, आप कुकिंग चैनल देखते हैं, बहुत मुश्किल काम है प्रॉपर रेसिपी देना और ऐसी रेसिपी देना जिसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में नमक मिर्च हर चीज़ का इस तरह से बताना कि सबको पसंद आ जाए या सबके टेस्ट के मुताबिक हो, ये बहुत मुश्किल होता है। तो जितने कुकिंग चैनल वाले हैं वो लड़कियां सारी बहुत मेहनत कर रही हैं। स्पेशली मैं अपनी पाकिस्तानी बहनों को कहूँगी कि एक दूसरे को ज़रूर अप्रिशिएट भी करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करें। हमें एक दूसरे को सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, तो एक दूसरे को एज अ पाकिस्तानी मैं ज़रूर कहूँगी कि एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट किया करें। लाइक और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है और इसमें दूसरे के एक एप्रिसिएशन मिलती है जिसकी वजह से ज़्यादा मेहनत करने को दिल करता है, ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। नुक्स तो हो सकते हैं, हो सकता है आपको ना पसंद आए, तो अगर आपको किसी का चैनल नहीं पसंद आ रहा तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको छोड़ दें, मत देखें, कुछ कहीं और चले जाएँ, कुछ और देख लें। लेकिन नेगेटिव कमेंट करना या फिर डिसलाइक करना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, ये नहीं करना करें प्लीज़। रायता भी साथ साथ कंप्लीट हो गया, साथ साथ मैंने गोभी का पानी भी खुश्क कर लिया। पुदीना थोड़ा सा साथ शामिल किया मैंने। लाइक और डिसलाइक की बात करें ना, तो आप अगर आप टीवी भी देखें ना तो आपकी पसंद कुछ हो सकती है, आपके हस्बैंड की कुछ पसंद है। अमूमन ऐसे ही होता है कि उन्होंने न्यूज़ चैनल देखने होते हैं और हम लोगों ने मिसाला टीवी के शोज़ देखने होते हैं और बच्चों ने स्पेशली उनका होता है कि उन्होंने कार्टून वगैरह देखना है, कुछ और देखना है। कभी भी सबकी पसंद एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी पसंद टेस्ट सबका डिफरेंट होता है। तो ठीक है, आपको अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो मत देखें, लेकिन अगर आप लाइक कर रहे हैं या आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट भी ज़रूर करें। अच्छा, मैं इसमें हरा धनिया नीचे मैंने थोड़ी सी काट के डाली। हरा धनिया नहीं डालूँगी, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। ये नहीं कि मैं नहीं खाती, हमें पसंद है, लेकिन एक जनरल ओपिनियन है कि कहा जाता है कि मामा प्लीज़ हरा धनिया नहीं डालना आपने सालन में, तो इसलिए मैं हरा धनिया नहीं डालूँगी। मेरे ख्याल में हमारी मर्ज़ी कम होती, फैमिली की मर्ज़ी ज़्यादा चलती है हमारे ऊपर, शायद हम सबका यही होता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी, आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। साथ साथ अभी काम तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। रायता और गोभी का सालन तैयार हो चुका है और मेरी दोस्त की कोशिश
उसने जो चीज़ अब बना रही थी वो आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी। देखें छोटी सी चीज़ को उसने कैसे यूटिलाइज़ कर लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। अब वो सर्दियों के सीज़न में आराम से उसको यूज़ करती रहेगी। अच्छा, नई सब्जियां जो आई हैं वो भी दिखा दूँ। ये करेले और साथ में हैं ये टिंडे, ये धो के मैंने रखे हैं फ्रिज में रखने के लिए। और करेले वगैरह कल पकाने के लिए लेके आई हूँ। हरी मिर्ची साथ में। अच्छा, करेले पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत महंगे हैं। मौसम तो ऐसा हुआ है ना कि ना गर्मी है ना सर्दी है, तो इन दिनों दिल कर रहा है वेजिटेबल्स खाने को। तो करेले की सब्ज़ी इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत महंगी है, बल्कि हमारे फतेह जंग में बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन दिल कर रहा था और इसीलिए लेके, टेस्ट भी बहुत अच्छा इन दिनों में ज़्यादा लगता है। गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो करेले खाते हुए ऐसे लगता है जैसे बहुत गर्मी आएगी, गर्मी फील आएगी, गर्मी महसूस होगी ज़्यादा। मेरी ये सिंपल सी कोशिश जो आज के दिन की एक्टिविटी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने कल वफा की तो ज़रूर कल अच्छी कोई अच्छे से टॉपिक, अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी और ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।